नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार जेडीयू की ओर से खुद राज्यसभा जा रहे हैं। नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद बिहार की सत्ता में बदलाव होगा। सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद सरकार में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, उनकी जगह सीएम कौन होगा। चर्चाएं इस बात को लेकर हो रही है कि इस बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा। हालांकि सवाल वही रहता है कि कौन सीएम होगा। अभी लोगों के मन में सरकार के नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी का सवाल चल ही रहा था कि नीतीश की समृद्धि यात्रा सहरसा पहुंच गई। कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें आगे बढ़ा दिया। नीतीश कुमार ने लोगों से चौधरी का समर्थन करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने जनता से अभी कहा कि वे बिहार में पूरे हुए विकास कार्यों और उनमें कमी के बारे में सम्राट चौधरी को जानकारी दे सकते हैं। अब उनके काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इन लोगों की होगी। बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पटना, पूर्णिया, गया और मुजफ्फरपुर समेत करीब 25 जिलों में तेज हवा और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 15 से 20 मार्च के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम अस्थिर रह सकता है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और कई इलाकों में बिजली गिरने की भी संभावना है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, खगड़िया, पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा और बेगूसराय सहित कई जिलों में तेज हवा और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के प्रत्येक घर की छत पर राज्य सरकार मुफ्त में सोलर यूनिट लगाएगी। पहले चरण में सूबे के 50 लाख घरों की छतों पर सोलर प्लेट लगाने का काम किया जाएगा। इससे बिजली पर निर्भरता घटेगी और बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। ये बातें उन्होंने समृद्धि यात्रा के दौरान शेखपुरा जिले में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2018 में ही हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई। अब हर माह 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। 10 लाख नौकरी देने का काम पूरा किया गया। अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम किया जा रहा है। बिहार के ट्रेन यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। पटना और थावे के बीच एक नई फास्ट पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया गया है। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि थावे अध्यात्म का केंद्र है। हमेशा लोगों की मांग थी कि पटना से थावे जाने के लिए फास्ट ट्रेन चलाई जाए, जिसे पूरा किया गया है। यह ट्रेन पटना से थावे के बीच की दूरी कुल 6 घंटे 50 मिनट में तय करेगी। दानापुर मंडल के सीनियर डीसीएम अभिनव सिद्धार्थ ने कहा कि यह ट्रेन पाटलिपुत्रा दिघवाड़े के रास्ते चलेगी। इसमें टोटल 24 कोच होंगे। इस नई ट्रेन की शुरुआत होने से पटना और थावे के बीच लोगों का सफ़र आसान हो सकेगा। इसके साथ ही थावे मंदिर का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा होगा। इस तरह से बिहार पर्यटन को बढ़ावा मिल सकेगा। बिहार में चौथे चरण के शिक्षक बहाली यानी TRE 4 का लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का सब्र अब जवाब देने लगा है। बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पटना के वीरचंद पटेल पथ पर एकजुट हुए और बिहार लोक सेवा आयोग से जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की। छात्रों ने आयोग को 17 मार्च की देर रात तक अल्टीमेटम दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर इस दिन तक TRT 4 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो 18 मार्च को पटना के सड़कों पर छात्रों का महाआंदोलन होगा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से अभ्यर्थी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ऐसे में हजारों छात्रों का धैर्य टूटने लगा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और पंचायत स्तर पर सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य को गति देने की दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने विभिन्न जिलों में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों के लिए 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी करने की मंजूरी दी है। इस अतिरिक्त आवंटन के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जिन जिलों में धन की कमी के कारण निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा था, वहां काम अब तेजी से आएगा। दरअसल पंचायती राज विभाग की हाल में हुई समीक्षा बैठक में सामने आया कि कई जिलों में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच में पाया गया कि कई परियोजनाओं में धन की कमी के कारण काम प्रभावित हो रहा है। वहीं सरकार द्वारा इन भवनों के एक तल्ले पर कई महत्वपूर्ण जनसेवाओं को उपलब्ध कराने की योजना है, जिसमें पुस्तकालय, डाकघर और बैंकिंग सुविधा जैसी सेवाएं शामिल होंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को छोटे छोटे कार्यों के लिए शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। हाईकोर्ट सिविल कोर्ट के बाद बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद मामला गंभीर हो गया है। पटना सेंट्रल रेंज के आईजी जितेंद्र राणा ने
पटना के महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बैठक की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन संस्थानों में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही वहां लगे सुरक्षा उपकरणों की भी जांच की जाए। हाईकोर्ट, सिविल कोर्ट, विधानसभा सचिवालय सहित अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में लगे सुरक्षा उपकरणों की जांच एसआई रैंक के अधिकारी करेंगे। सुरक्षा में तैनात पदाधिकारी अपने कर्मियों को समय समय पर ब्रीफिंग देंगे। आईजी ने कहा कि महत्वपूर्ण संस्थानों में रेडियो फ्रीक्वेंसी युक्त स्टिकर लगे वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था हो ताकि केवल वैध गाड़ियों की ही पार्किंग हो सके। वहीं विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में सचिवालय थाने में केस दर्ज किया गया। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि मेल outlook.com से आया है। इससे पहले हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट को भी outlook.com से ही बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। देश के अन्य शहरों में भी प्रमुख संस्थानों को इसी तरह बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बिहार राज्य में अंचलाधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों की चल रही हड़ताल के बावजूद आम लोगों के राजस्व संबंधित कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने व्यापक वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता है कि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो और जमीन से जुड़े आवश्यक कार्य नियमित रूप से चलते रहें। उन्होंने बताया कि हड़ताल की स्थिति में भी विभागीय कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इसके तहत राजस्व कर्मचारियों के कार्य, पंचायत सचिवों का तथा अंचलाधिकारियों के कार्य, जहां के राजस्व अधिकारी भी हड़ताल पर हैं, वहां प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ को यह मामला सौंपा जाएगा ताकि आम नागरिकों की समय समय पर मिलती रहे। उन्होंने बताया कि दाखिल खारिज, परिमार्जन और ई मापी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन के लिए विशेष डिजिटल मॉड्यूल तैयार कर सभी जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है। इन मॉड्यूल में कार्य करने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है ताकि संबंधित अधिकारी और कर्मी बिना किसी भ्रम के कार्य कर सकें। बिहार की राजनीति इन दिनों नए सियासी मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। बीते करीब 2 दशकों से राज्य की सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं। हाल ही में उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में अगर चुनाव जीतते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। यही संभावना बिहार की राजनीति में नई हलचल का कारण बन गई है और हर तरफ एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार की कमान किसके हाथ में होगी। इसी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच एक और दिलचस्प मोड़ सामने आया है। अब तक राजनीति से दूर रहे नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने 8 मार्च को जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण कर सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर दिया। उनकी अचानक हुई राजनीतिक एंट्री ने राजनीतिक हलकों में चर्चा और तेज कर दिया है। निशांत कुमार लंबे समय तक सार्वजनिक राजनीति से दूर रहे हैं और निजी जीवन में ही सक्रिय नजर आते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली, पार्टी के भीतर उन्हें लेकर नई बहस शुरू हो गई है। जदयू के नेता अब उन्हें पार्टी का युवा चेहरा बता रहे हैं। कुछ विधायक और कार्यकर्ता खुलकर यह भी मांग कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो उनकी जगह निशांत कुमार को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।